हेलो, दिस इज डॉक्टर तनुजा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम यूज ऐसे प्रॉब्लम्स में करते हैं जहाँ पे ट्रायंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल सी टाइप्स की हाइट मेजर करना है या इलेक्ट्रिक सर्किट्स डिजाइन करना है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जाने से पहले हमें एंगल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल्स इन्वॉल्व है। तो ट्रायंगल्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब एंगल्स इन्वॉल्व है और एंगल को सबसे पहले समझना जरूरी है। अब मेरा क्वेश्चन है कि फिर एंगल्स को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो एंगल्स को हम डिग्री, रेडियन या फिर रिवॉल्यूशंस पर मिनट या रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में भी मेजर करते हैं। अब डिग्री, रेडियन, रिवॉल्यूशंस पर मिनट ये सब यूज कब करते हैं? ओके, सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिग्री, रेडियन एंड रिवॉल्यूशंस पर मिनट को यूज कब करते हैं। तो अगर एंगल 360 डिग्री से बड़ा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं रिवॉल्यूशंस पर मिनट में, और अगर 360 डिग्री से एंगल छोटा है तो हम उसको डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। तो जब व्हीकल्स की बात होती है तो स्पीड की भी बात होती है, और स्पीड हम रिवॉल्यूशंस पर मिनट में मेजर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इसमें ये रिवॉल्यूशन मतलब क्या? समझते हैं कि डिग्री और रिवॉल्यूशन में रिलेशन क्या है। तो मैंने दो साइड ले लिए, एक ले ली इनिशियल साइड और दूसरी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड जो है वो इसको हम फिक्स कर देंगे। तो टर्मिनल साइड इनिशियल साइड की जो अभी लोकेशन या पोजीशन है वो है 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से टर्मिनल साइड रोटेट होना स्टार्ट करके कंप्लीट फिर से इनिशियल साइड की पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसका मतलब वो ट्रू 360 डिग्री रोटेट होगी। और 360 डिग्री अगर टर्मिनल साइड पूरी रोटेट होती है 0 डिग्री से स्टार्ट करके 0 डिग्री टू 360 डिग्री रोटेट हो रही है, तो हम इसे कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन। 360 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो हम इसीलिए उसे हमेशा रिवॉल्यूशन में मेजर करते हैं, और अगर 360 डिग्री से नीचे में एंगल है तो हम उसको डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। नाउ वी नो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि टर्मिनल साइड 0 डिग्री से स्टार्ट होके 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगी, तभी हम उसको 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है करके बोलेंगे। अब ये जो एंगल है ना, तो एंगल हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, हम उसको रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। ओके, एंड अदर यूनिट्स आर उसको हम मिनट या सेकेंड्स में भी मेजर कर सकते हैं। तो फिर इनमें सभी में आपस में देयर इज अ रिलेशन। जैसे कि हमने बताया कि रिवॉल्यूशन और डिग्री में देयर इज अ रिलेशन, कि 360 डिग्री जब एंगल कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको 1 रिवॉल्यूशन बोलेंगे। वैसे ही ये सारे यूनिट्स में देयर इज अ रिलेशन। तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डिग्री, मिनट्स और सेकंड में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। 1/360 ऑफ रिवॉल्यूशन अगर टर्मिनल साइड कंप्लीट करती है तो हम उसे 1 डिग्री कहेंगे। अब जैसे कि आपको क्लॉक में आवर, मिनट और सेकंड का रिलेशन पता है, तो हम यहाँ पे अगर 1 डिग्री को 1 आवर समझ लेते हैं तो हमें 1 डिग्री, मिनट्स और सेकंड का रिलेशन समझने में आसानी होगी। तो कैसे? तो यहाँ पे अगर 1 डिग्री इज हाउ मच मिनट, तो वो 60 मिनट्स होते हैं, और इसको हम लिखते कैसे हैं 60, और एंड ऊपर में हमें डैश देंगे। अब इसमें सेकंड और मिनट में भी देयर इज अ रिलेशन, जैसे कि क्लॉक में है, तो सेम रिलेशन इज आल्सो हियर। देन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे डबल डैश लिखेंगे। तो हमारा एंगल पॉजिटिव तब रहेगा अगर टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट है, और हमारा एंगल नेगेटिव तब रहेगा अगर टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है।